स्वागत है फ्रेंड आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस पे। तो दोस्त आज हम सब पढ़ने वाले हैं कतई जहर सवाल मीटर सेतु के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि मीटर सेतु होता क्या है और यह इसके अंदर खासियत क्या होता है और यह काम कैसे करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मीटर सेतु होता क्या है। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि जो मीटर सेतु होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो अज्ञात प्रतिरोध होता है, मतलब जिस प्रतिरोध का मान हमको नहीं पता होता है, मीटर सेतु के द्वारा हम लोग उस प्रतिरोध का मान एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मीटर सेतु का प्रयोग हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में करते हैं। तो उसका बनावट कैसे होता है, उसका कार्यविधि कैसे होता है, तो उसको आइए देखते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता क्या है, यह 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार होता है, यानी 1 मीटर लंबा कहें या फिर 100 सेंटीमीटर लंबा कहें, या फ्रेंड्स यह 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार होता है और यह होता क्या है, एक स्केल पे फिट होता है। फ्रेंड्स जो मैग्नीन का तार होता है वह एक स्केल पे क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, और जो स्केल बना होता है वह इस प्रकार से होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो स्केल बना होता है उस पे उसका मान, मतलब वह कितने कितने सेंटीमीटर पे क्या मान है वह लिखा होता है, और जो पूरा मान होता है फ्रेंड्स इसका यह 100 सेंटीमीटर होता है या फिर कहें 1 मीटर होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर भाग लेते हैं ए वाला सिरा, यहाँ पर लेते हैं सिरा बी वाला। ठीक है, यहाँ सिरा बी वाला लेते हैं और सिरा ए वाला लेते हैं। और फ्रेंड्स में होता क्या है, इसके ए सिरे पे एल आकार का एक लकड़ी होता है, इसके ए सिरे पे एल आकार का एक लकड़ी का पट्टी समझ सकते हैं, लकड़ी का पट्टी होता है। और सेम उसी प्रकार से जो इसका बी सिरा होता है वहां भी लकड़ी का पट्टी ही होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो इसका ए सिरा होता है वहां भी लकड़ी का पट्टी होता है और जो बी सिरा होता है वहां भी लकड़ी का पट्टी होता है। और इसके बीच में एक आई आकार का, इसके बीच में फ्रेंड्स एक आई आकार का लकड़ी का पट्टी होता है। ठीक, फ्रेंड्स होता क्या इसमें, यहाँ पर मैग्नीन का तार 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, यहाँ पर सिरा ए होता है और सिरा बी होता है, और इस सिरे ए पे एक एल आकार का पट्टी लगा होता है और सिरा बी पे भी एक एल आकार का पट्टी लगा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जो यहाँ पर जो लकड़ी आई आकार का है वहाँ पर 1 2 3 पॉइंट होते हैं, और जो तीनों पॉइंट होते हैं वह आपस में क्या एक दूसरे से संबंध रहते हैं, यानी कि जो यह पूरा बॉक्स होता है वह एक तार के द्वारा पूरा संबंध रहता है, यानी पूरा तार अंदर के भागों में क्या रहता है, संबंध रहता है। यानी यहाँ अंदर एक तार होता है जो लकड़ी एल आकार का होता है, उसके अंदर भी एक तार होता है, जो यहाँ भी एक तार अंदर से होता है, और जो ये तीनों पॉइंट होते हैं वो भी एक तार के द्वारा फिट होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके एक सिरे पे अगर इसका नाम देते हैं बी और सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ। फ्रेंड तो होता क्या है कि जो बी और सी का सिरा होता है वहां पर हम लोग जिस प्रतिरोध का मान पता होता है, मतलब जिस प्रतिरोध जो प्रतिरोध ज्ञात होता है उसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। यानी कि फ्रेंड जो प्रतिरोध हमको जो प्रतिरोध ज्ञात होता है उसको हम बी और सी सिरे पे लगा देते हैं। और फ्रेंड जिस प्रतिरोध का मान हमको निकालना होता है, यानी जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको क्या करते हैं, ई और एफ पे लगा देते हैं। ठीक, यानी कि मान लेते हैं यह वाला आर है, इसका प्रतिरोध आर है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं पी है। ठीक, यानी कि ये आर का प्रतिरोध हमको नहीं पता होता है और P का प्रतिरोध नहीं पता होता है, यानी इस R प्रतिरोध के द्वारा या फिर कहें ज्ञात प्रतिरोध के द्वारा हमको इस P जो अज्ञात प्रतिरोध है इसका मान निकालना, और किसकी सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से। तो फ्रेंड्स यह था इस मीटर सेतु का संरचना या बनावट, यानी यह मीटर सेतु, मीटर
सेतु। तो फ्रेंड्स समझ में आया मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु क्या होता है? यह एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ठीक, इसका संरचना क्या होता है? यह 1 मीटर मैग्नीन का तार होता है या फिर 100 सेंटीमीटर मैग्नीन का तार होता है। वह एक लकड़ी के पैमाने के ऊपर फिट होता है या लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका सिरा ए होता है, सिरा बी होता है। तो सिरा ए पे एक एल आकार का लकड़ी का पट्टी होता है और सिरा बी पर भी एल आकार का लकड़ी का पट्टी होता है और दोनों के बीच में एक आई आकार का पट्टी होता है। ठीक है, तो जो सिरा इसका बी और सी है, यहाँ पर जो प्रतिरोध ज्ञात है उसको लगा देते हैं और यहाँ पर जिस प्रतिरोध का मान निकालना है उसको लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जो इसका सिरा यह अंदर से जो पूरा सिरा होता हुआ एक दूसरे से अटैच रहता है। ठीक है, ये पूरा अंदर से यह अटैच रहता है। तो जो फ्रेंड्स का सिरा डी है, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं एक गैल्वेनोमीटर का। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रयोग करते हैं एक गैल्वेनोमीटर का। तो फ्रेंड गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हमको यह मालूम चलता है कि धारा का डायरेक्शन किधर है, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट है। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा हमको धारा का दिशा मालूम चलता है और धारा के बारे में मालूम चलता है कि धारा है और कि नहीं है। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर देते हैं गैल्वेनोमीटर का। यह फ्रेंड्स है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर लगा है यह बिच्छोप वाला कुंजी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे एक फिट होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं सर्पी कुंजी। ठीक है, यानी इस गैल्वेनोमीटर के आगे लगा होता है एक सर्पी कुंजी। ठीक है, तो इस सर्पी कुंजी के द्वारा हम लोग फ्रेंड क्या करते हैं, यह जो पहले क्या होता है, जो डी वाला पॉइंट होता है उस डी वाले पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं और गैल्वेनोमीटर का जो संबंध होता है वह इस सर्पी कुंजी से होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इस कुंजी को, और यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बैटरी लगा होता है, एक बैटरी यहाँ कुंजी लगा होता है। ठीक है, अब करते क्या है, इसे जो यह धारामापी का जो सर्पी कुंजी है उसके द्वारा क्या करते हैं, यह बारी बारी से जो मैग्नीन का तार इस पर टच कराते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, हमको देखना होता है कि यह जो मेरा पूरा यंत्र बना है, जो यह पूरा डिवाइस बना है, यह सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो यह सर्पी कुंजी है इसको पॉइंट ए पे टच कराते हैं, तो जो विक्षोभ होता है वह इधर होता है। फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस सर्पी कुंजी को पॉइंट बी पे टच कराते हैं, तो जो इसका विक्षोभ होता है वह इधर होता है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि अगर ए पे टच कराएंगे तो विक्षोभ इधर हो रहा है और बी पे करेंगे विक्षोभ इधर हो रहा है। तो अगर इस प्रकार का होता है तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा डिवाइस है वह सही रूप से काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि इसके द्वारा हम लोग कैसे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस अब फ्रेंड्स एक चीज और हमको देखना है कि अगर ए पॉइंट पे कुंजी इधर विक्षोभ कर रहा है, बी पॉइंट पे कुंजी इधर विक्षोभ कर रहा है, तो हमको इतना पता होना चाहिए कि जब ए पे इधर कर रहा है, बी पे उधर कर रहा है, तो किसी न किसी पॉइंट पे कुंजी एकदम सीधा होगा। अगर ए पे इधर विक्षोभ कर रहा है, बी पे इधर विक्षोभ कर रहा है, तो कोई इसके बीच में ऐसा स्थान जरूर होगा जहां पर जो यह कुंजी एकदम सीधा होगा, मतलब विक्षोभ शून्य होगा। तो करते क्या है, इस कुंजी को यहां पर रखते हैं, ऐसे इस पे टच कराते हैं। तो जब जहां पर कुंजी का विक्षोभ 0 होता है, यानी कि जहां पर यह संतुलन में होता है, यानी इस दिशा में होता है, संतुलन में होता है, तो वहां मान लेते हैं इस पॉइंट पे विक्षोभ क्या है, यानी कि अगर पूरा दूरी कितना था, 100 सेंटीमीटर था, तो अब मान लेते हैं इतने दूरी पे विक्षोभ क्या हुआ है, 0 हुआ है। ठीक है, कितना दूरी क्या विक्षोभ क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो अगर L लंबाई पे विक्षोभ 0 हुआ है, तो जो बाकी लंबाई बच गया है वह कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। अगर यहाँ पर लंबाई L है और पूरा 100 है, तो हम कह सकते हैं जो यहाँ का दूरी होगा वह 100 माइनस L होगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स यह हुआ क्या, यह अब जो यह क्या कुंजी है, अब जब यहाँ पर रखें विक्षोभ 0 हो गया है, मतलब जो कुंजी एकदम सीधा हो गया है,
तो हम कह सकते हैं अब ना धारा इधर है और ना धारा इधर है, यानी जितना मान इधर है उतना मान इसके इधर है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोगों ने क्या देखा था किरचॉफ के नियम में कि जब कुंजी का विक्षोभ शून्य होता है तो होता क्या है, यानी यह बट्टी यह वाला और यह बट्टी यह वाला होता है। लेकिन फ्रेंड्स हमको यह केवल यहाँ का दूरी पता है और लेकिन यहाँ का जो प्रतिरोध नहीं पता है। लेकिन हम लोग को यह जो मीटर स्केल बना होता है वहाँ पर यह फिट होता है कि कितने दूरी पर इसका मान है। मान लेते हैं इसके एकांक लंबाई पे जो प्रतिरोध कितना है m है, तो माना एकांक लंबाई पर प्रतिरोध x है। तो फ्रेंड मान लेते हैं कि उसके एकांक लंबाई पे जो प्रतिरोध x है तो l लंबाई पे कितना होगा, इसलिए l लंबाई पर प्रतिरोध हो जाएगा Lx। और इसी प्रकार फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, x माइनस एल लंबाई पे जो प्रतिरोध हो जाएगा, इसलिए l माइनस एक्स एल माइनस नहीं सॉरी 100 माइनस एल लंबाई पर जो फ्रेंड प्रतिरोध होगा वह हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इधर का प्रतिरोध क्या हुआ Lx हो गया और इधर का प्रतिरोध क्या हुआ 100 माइनस एल इंटू एक्स हो गया। अब क्या है, जो कुंजी है शून्य विक्षोभ में है तो इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, यानी कह सकते हैं R बटे Lx बराबर होगा P बटे 100 माइनस एल इंटू एक्स के, जो है किरचॉफ के नियम के द्वारा जो व्हीटस्टोन सेतु प्राप्त हुआ है वहां से आएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा। इसलिए व्हीटस्टोन सेतु से तो हो क्या जाएगा R बटे Lx बराबर P बटे 100 माइनस एल इंटू एक्स। फ्रेंड्स इधर का x खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आ क्या जाएगा, यानी हमको यही जो P था यह अज्ञात था, इसका मान हमको निकालना था, तो इसका मान निकाल लेते हैं। हो जाएगा P बराबर R 100 माइनस एल बटे एल हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हो जाएगा, यहाँ गुणा यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा P बराबर R माइनस 100 माइनस एल बटे एल। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमको केवल लंबाई पता रहेगा तो उसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जो प्रतिरोध अज्ञात था, जो P वाला था यह अज्ञात प्रतिरोध था, इसके द्वारा हम लोग केवल स्केल पे माप देखकर, केवल लंबाई देखकर हम लोग उसका अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या था, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मीटर सेतु के द्वारा जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको ज्ञात करते हैं। यानी कि यह इस प्रकार का एक डिवाइस होता है, यहाँ पर पॉइंट डी पे एक लगा होता है क्या, विभव मापी, जिसके द्वारा धारा मापी, जिसके द्वारा उसमें क्या लगा होता है, एक सर्पी कुंजी लगा होता है। इस सर्पी कुंजी को हम बार बार इस पैमाने पे स्पर्श करते हैं, जहां पैमाना 0 विक्षोभ देता है तो वहां पर हमको लग जाता है कि इधर का उधर का मान क्या है, बराबर है। तो जब यह कुंजी विक्षोभ 0 देता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं व्हीटस्टोन सेतु का, तो क्या हो जाएगा R बटे Lx और P बटे 100 माइनस एल इंटू एक्स हो जाएगा। x खत्म हो जाएगा, आ जाएगा P बराबर R 100 माइनस एल बटे एल। तो फ्रेंड्स यह था हम लोग धारा मापी के द्वारा किस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।